आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 24। पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जब शाऊल फलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद ऐन गदी के जंगल में है। यहाँ पर हम जैसे ही 24वें अध्याय में आते हैं तो सबसे पहले उस डेस्टिनेशन का या उस स्थान का नाम आता है जहां पर दाऊद पहुंच चुका है। हम पिछली बार देख रहे थे कि वो किस प्रकार वहां के जंगल में था और वहां से निकल के जब उसको शाऊल के लोग आ जाते हैं, वहां से निकल के आता है। 24वें अध्याय में जैसी पहली आयत में आते हैं तो हम देखते हैं कि जब शाऊल फलिश्तियों का पीछा करके लौटा, वापस जब शाऊल फ्री हो गया, तब तक क्या हो चुका था तब उसको ये समाचार मिला कि दाऊद जो है ऐन गदी के जंगल में है। अब जब ये शब्द आता है ऐन गदी, तो ये ऐन गदी का जंगल जो है, इसका नाम बहुत दिलचस्प है। यदि आप देखेंगे तो अंग्रेजी बाइबल में जहां जहां जंगलों में दाऊद ने पड़ाव डाला है, वहां पर उस स्थान के नाम से जुड़ा हुआ है विल्डरनेस या डेजर्ट। और जब हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं तो हमको जंगल दिखता है, तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि जंगल एकदम एक अलग चीज है और रेगिस्तान जो है एक अलग चीज है। पर जिस स्थान पे इजराइल की जिस भूमि के स्थान पे ये लोग सब हैं, इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर रेगिस्तान भी है और जंगल है और दोनों मिक्स हैं, दोनों साथ साथ हैं। एक बड़ा एरिया आपको रेगिस्तान का, तो थोड़ा सा दूरी पे जाके थोड़ी हरियाली शुरू हो जाएगी। तो ये जो ऐन गदी नामक जो स्थान है, ये स्थान ऐसी जगह पे था जहां पर एक बड़ा रेगिस्तान खत्म होता था और एक पहाड़ी के क्षेत्र में नीचे की तरफ जो जाके ये ऐन गदी का क्षेत्र था जहां पर दाऊद जो है जाकर रुक जाता है अपने लोगों के साथ। ये स्थान जो था ये एक सोते और झरनों का स्थान था। कौन सा? ऐन गदी जो स्थान था ये पानी के सोते और झरनों का, छोटे छोटे झरने और बहुत ही अच्छी हरियाली का स्थान था। और इसके साथ ही साथ वहां का जो जंगल था उसमें कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। और वहां पर एक जीव जंतु जो था वो बहुत ही मशहूर है, वो आज तक मशहूर है, और वो है वहां का बकरा, वहां की गोट, वहां का बकरा जो है वो बहुत मशहूर है। और इजराइल के श्रेष्ठ बकरों में से वहां पर ऐन गदी का बकरा जो है पहुंचाया जाता, मतलब वो स्थान जो है वहां पर इजराइल के श्रेष्ठ किस्म के बकरे वहां से निकला करते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। कुछ साल पहले मैं मस्कट गया था तो वहां पर जो वहां का मॉल था, तो वहां पे जो नॉनवेज का सेक्शन था, वहां पर इजराइल का वो गोट टंगी हुई थी वहां पर, उस नाम से। उसको इंग्लिश में अलग नाम है उसका, ऐन गदी का, पर उसको ब्रैकेट में करके इजराइल की गोट करके वहां पर टंगी हुई थी। तो ये न केवल तब था, लेकिन आज की डेट तक भी वो बहुत फेमस है। उस जगह के बकरे जो थे वो बहुत मशहूर थे। और दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि ये ऐन गदी जो है वो एक ऐसी जगह है जो स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम्स की है, जहां पर सोते हैं और छोटे छोटे झरने और स्ट्रीम्स को हिंदी में क्या शब्द है सही? हाँ, मतलब झरनों से निकली हुई नहर या सोतों से निकली हुई नहरें, ऐसे स्थान जो है उस पर्टिकुलर उस ऐन गदी में है। और वहां पर घना जंगल और बहुत सारे जीव जंतु हैं। ऐसी स्थान पर ये दाऊद जो है वो जाकर वहां पर शरण लेता है। अब आप यदि आगे को पढ़ेंगे कि मतलब इस स्थान के बारे में देखेंगे तो एक रेगिस्तान है, उसके बाद जंगल है, और जंगल में ऐन गदी नाम का एक स्थान है जिसके अंदर दाऊद ने पड़ाव कर रखा है। जब आप इसके
23वें अध्याय की 29वीं आयत को आप यदि पढ़ेंगे, जो हमने पिछले हफ्ते खत्म किया था, 23rd चैप्टर की लास्ट वर्स, वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। हाँ, वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के नगरों में जाकर रहने लगा। वहां पर एक छोटा टाउनशिप भी था, थोड़ा जंगल भी था, तो दाऊद अपनी सेफ्टी के हिसाब से टाउन में उस नगर में नहीं रुका, लेकिन वो उस जंगल के अंदर छुप के रहा। अब 23वें अध्याय की 29वीं आयत में हम लोग देख लेते हैं कि जो दाऊद है वो वहां से जा चुका है जहां शाऊल उसका पीछा करता है, और दाऊद जो है उस एन गदी के अंदर आके रहने लगता है, यानी कि उसमें अच्छे से वो भरपूरी के साथ दाऊद जो है उस स्थान पर रह रहा है। जब हम 24वें अध्याय में हमने पहली आयत पढ़ी, उसकी दूसरी आयत में आते हैं तो वहां देखें क्या लिखा हुआ है। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। हाँ, यहाँ पर हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। डेविड जो है, दाऊद जो है, वो आके एन गदी में बस गया है, रह रहा है। और दूसरे ही पद में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि शाऊल क्या कर रहा है। शाऊल जो है वो उस बनेले बकरों की चट्टान पर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो जगह फेमस है उस बकरों के लिए, उसी की चट्टान के आसपास शायद उसको पता पड़ा होगा जहां पर वो चरते थे, आया जाया करते थे। उस स्थान पर दाऊद जो है वो क्या कर रहा है, उसको शाऊल जो है वो क्या कर रहा है, वो दाऊद को खोज रहा है। अब दोनों में आप डिफरेंस देखें, जो हमने 23rd चैप्टर की 29th वर्ष में देखा कि दाऊद जो है वो एन गदी में रहने लगा, और शाऊल क्या कर रहा है, वो एन गदी में आके दाऊद को खोज रहा है। परमेश्वर के लोगों के जीवन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। परमेश्वर के भय में, उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग जो हैं, ऐसे कठिन समय, कठिन परिस्थितियों में जब शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एन गदी के मजे को ले रहा है। कौन? दाऊद। और उसी क्षेत्र में जब शाऊल आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपना खून पसीना बहा के उस बनेले बकरों की चट्टान में दाऊद को जो है खोज रहा है। हैं दोनों एक ही जगह पर, लेकिन दाऊद जो है विश्राम की स्थिति में है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट। एक बहुत प्यारी किताब आती है रोज मनन के लिए, स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट। उसका जो आप देखेंगे कि इसका जो हेडिंग लिया गया है वो कुछ इसी प्रकार इस बात से मैच करता है। उन रेगिस्तान या उस मरुस्थल के स्थान में स्ट्रीम्स वाली जगह या झरने वाली जगह या सोते वाली जगह, और उस स्थान पर रह कौन रहा है, दाऊद रह रहा है। क्योंकि 23वें अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है दाऊद रहने लगा। दाऊद वहां बसा हुआ है, दाऊद रह रहा है, वहां का सारी अच्छी चीजों का भागी दाऊद हो रहा है। लेकिन उसी स्थान पर जब शाऊल पहुंच रहा है, तो शाऊल जो है वो उसी स्थान पे सहज नहीं है। वो शाऊल जो है उसी स्थान पर है वो, लेकिन उस स्थान पे होते हुए भी उस चीज का आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि दाऊद जो है अपने बुद्धि के अनुसार शाऊल जो है वो अपने बुद्धि के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है, और दाऊद जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हु इज वॉकिंग इन द विल ऑफ गॉड एंड हु इज वॉकिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। यही फर्क है, जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता है, और यही फर्क है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना में रहते हुए भी अपनी योजना के अनुसार चलता है। और दोनों एक ही स्थान पे हैं, दोनों एक ही परमेश्वर को जानने वाले हैं। एक चैन से झरनों में, तराइयों में, आनंद में है, और दूसरा जो है वो धूप गर्मी में, भूख प्यास में उसको खोज रहा है।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसे विल्डरनेस में भी उन स्ट्रीम्स का आनंद लेते हैं। ऐसे रेगिस्तानों के अंदर, ऐसे मरुस्थल में भी परमेश्वर उनके लिए सोते का कारण बन जाता है, परमेश्वर उनके लिए झरने का कारण बन जाता है। परिस्थितियां कठिन से कठिन होती है, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों में उनको छोड़ के नहीं जाता, उनको पकड़ा रहता है। इसी कारण से परिस्थितियां कठिन आती हैं, दुख आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के आनंद से वो लोग भरपूर हो जाते हैं। और वहां पर दाऊद जो है वो स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट को महसूस कर रहा है, आनंद को ले रहा है, जबकि इसके विपरीत जो है शाऊल जो है वो उसी स्थान पर है, लेकिन वो चट्टानों पे बनेले बकरों के बीच में भटक रहा है। और बनेले बकरे आप हमारे यहाँ के बकरों के समान नहीं होते हैं। ये बनेले बकरे जो हैं वहां के बहुत बुरा सिंग मारते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई सांड गाय एकदम से भाग रहता है, ये बनेले बकरे ऐसे हैं वहां के, तभी तो स्वादिष्ट हैं वो, है कि नहीं। इस कारण से ये बनेले बकरों के बीच में शाऊल खोज रहा है अपने सैनिकों के साथ चट्टानों में, धूप में, लेकिन यहां पर जो है वो चैन से है दाऊद। शाऊल वहां भाग रहा है, दाऊद उसी स्थान पर चैन से है। जब हम आगे की ओर आते हैं तो उसका पहले सामुएल के 24वें अध्याय में हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। उसका तीसरी आयत से लेके 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 24 verses 3 to 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वो मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, कि तू उससे मन माना बर्ताव कर लेना। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपाकर काट लिया। उसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम एक घटना को देखते हैं कि शाऊल तो ढूंढ रहा था। अब शाऊल जो है उसको ढूंढता रहा, खोजता रहा। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो देखते हैं कि शाऊल जो है यहाँ पर एक गुफा में जाके शरण लेता है। इस गुफा में शाऊल क्यों जाता है? इस गुफा को शाऊल एक वॉशरूम के लिए यूज करने को जाता है। एज ए वॉशरूम के समान शाऊल जो है इस गुफा में जाता है, और उसको नहीं मालूम रहता कि इस गुफा के दूसरे छोर पे कौन है? दाऊद है। इस गुफा के दूसरे छोर पे दाऊद है। जब पहले हमने वहां की गुफाओं के बारे में जिक्र किया था और पढ़ा था, तब हमने सीखा था कि वहां की गुफाएं जो थी वो एक गुफा में कई उसके द्वार हुआ करते थे। कोई एक द्वार से घुस के दूसरे द्वार से निकल सकता था। ऐसे कई स्थान हुआ करते थे। तो वैसे ही एक द्वार में उस गुफा को एज ए वॉशरूम शाऊल जो है यूज करने को जाता है। और उसी गुफा में इत्तेफाकन देखें कि कौन छुपा हुआ है? दाऊद छुपा हुआ है। और उसके बाद दोनों को हम देखते हैं कि एक ही गुफा के अंदर है। अब वहां का हमने देखा कि उसके दाऊद के लोग उसको बताते हैं, और दाऊद उठ के एक उसके कुर्ते का एक टुकड़ा, उसके कपड़े का एक टुकड़ा काट के अपने पास रख लेता है एज अ प्रूफ, और उसके बाद शाऊल वहां से निकल के चला जाता है। पर जब हम इसकी 4थी आयत में आते हैं तो एक विशेष बात को देखते हैं। 4थी आयत में लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले।
चौथी आयत में दाऊद अपने 600 जनों के साथ उस गुफा में छुपा हुआ है। बहुत बड़ी गुफा है और दाऊद और उसकी पूरी टीम ने शाऊल को देख लिया। और शाऊल क्योंकि एज ए वॉशरूम उसको यूज करने आया है गुफा को, इसलिए शाऊल के साथ कोई सैनिक नहीं है। जो भी सैनिक होंगे दूर होंगे, शाऊल अकेला घुसा है। जैसे ही दाऊद के सैनिकों ने शाऊल को देखा और दाऊद ने शाऊल को देखा, तो सबसे पहले दाऊद के सैनिक दाऊद को क्या बोलते हैं? देख, आज ही वो दिन है जिसमें ये बात पूरी हुई है कि जैसा परमेश्वर ने कहा था कि वो तेरे शत्रु को दे देगा। वो बोलता है, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर। दाऊद के साथ ये जो 600 जनों की भीड़ है, ये सब परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आत्मिक रीति से क्वालिफाइड नहीं है। दाऊद को वो चीज दिखा रहे हैं जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, और उनके विषय में दाऊद जो है साम्स 57 में लिखता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, कि मैं कैसे लोगों के बीच में रहता हूं, लेटता हूं, जो जलते हुए लोग हैं, जलते हुए लोगों के बीच में बैठता हूं, और जिनके दांत जो है बर्छी और जीभ जो है तलवार के समान है। वो लोग जो कुछ नहीं जानते परमेश्वर के बारे में, सिर्फ दाऊद की शरण लेके दाऊद के साथ रह रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में वो शिक्षक किसके बन गए हैं? दाऊद के बन गए हैं। वो बता रहे हैं दाऊद को, देख ऐसा ऐसा है। ये लोग जिनका जिक्र हम कभी नहीं पढ़ते कि जिनने दाऊद जब परेशान था, दाऊद जब दुखी था, इन लोगों ने कभी दाऊद को समझाया हो, उसके साथ मिलकर आराधना की हो, उसके साथ मिलकर प्रार्थना करी हो। इनका ना प्रार्थना का जीवन है, ना आराधना का जीवन है। कैसा जीवन है? क्योंकि हमेशा दाऊद जो है अलग रह के भजनों को लिखता है, और आप भजनों को ध्यान से देखेंगे तो अक्सर सारे भजन में मैं आई यूज किया गया है, जिसका पता पड़ता है कि दाऊद अपने मन से, अपनी आत्मा से, स्वयं व्यक्तिगत रीति से भजनों को लिख रहा है। ये 600 जनों की गिनती जो चौथी आयत में है, ये कहीं नहीं है, यानी कि आत्मिक लेवल में। लेकिन जब ऐसा समय आता है तो जो आत्मिक नहीं है वो सबसे पहले आत्मिक बन के क्या कर रहे हैं? ज्ञान को बांट रहे हैं। उसको जो पहले से ही कई भजनों को लिख चुका है, उसको बता रहे हैं कि देख, ये वही समय है। वो एक स्कॉलर बन गए, पंडित बन गए, और दाऊद को सिखा रहे हैं कि देख, ये वही समय है जो जिसके विषय में परमेश्वर ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, और कि तू उससे मनमाना बर्ताव जो है वो कर लेना। लेकिन दाऊद जो है वैसा नहीं करता। और जब हम आगे आते हैं तो देखते हैं 6वीं आयत में वहां पर लिखा है, वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, 6वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं, और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि इसके बाद शाऊल के बागे की छोर काटने से वो पछताया। उसने उन लोगों के बोलने से जाके चुपचाप उसके कपड़े में से एक छोटा सा कोना काट के निकाल लिया, एज अ प्रूफ कि मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन दाऊद के अंदर क्या चल रहा है? ये 600 जनों में क्या चल रहा है और दाऊद के अंदर क्या चल रहा है? इन 600 जनों को अपना बदला लेना है। ये 600 जने भी दाऊद के बहुत ही खास लोग हैं। ये 600 जने भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं दाऊद के साथ, इधर से उधर छुप छुप के, दौड़ दौड़ के। जितना फ्रस्ट्रेशन दाऊद उठा रहा है उतना ही ये लोग भी उठा रहे हैं। जितनी भागदौड़ दाऊद कर रहा है उतना उसके 600 जन भी कर रहे हैं। इसलिए ये 600 जन कहते हैं, देख आज वही दिन है। लेकिन दाऊद जो है जब उसके शाऊल के कपड़े को छोटा सा टुकड़ा काट लेता है तो 5वीं आयत में लिखता है कि वो पछताता है। एक छोटी सी गलती भी करके दाऊद पछताता है। और 6वीं आयत में दाऊद जो है अपने जनों को ये बात समझाता है, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं।
600 जनों की भीड़ दाऊद के साथ है। ये 600 जने शाऊल को एज अ एनिमी, एक शत्रु के समान देख रहे हैं। लेकिन वहीं उन 600 जनों के बीच में दाऊद इस व्यक्ति को, शाऊल को कैसे देख रहा है? परमेश्वर का अभिषिक्त। दाऊद जानता है कि शाऊल अब क्या हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद दाऊद वो नहीं बना जो उसके साथ रहने वाले 600 लोग बन गए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कई ऐसी परेशानियां आएंगी जहां पर मुझको और आपको बताने वाले ऐसे बहुत होंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। लेकिन हमेशा याद रखिए, मुझको और आपको उन 600 जनों की भीड़ में नहीं रहना, मुझको और आपको उस एक जने की भीड़ में रहना है। उन 600 जनों का नजरिया अलग था, दाऊद का नजरिया अलग था। वो 600 जने परमेश्वर को मानते थे, ये दाऊद भी परमेश्वर को मानता था। फिर क्यों ऐसा? 600 जनों का नजरिया अलग, एक जने का नजरिया अलग। इसीलिए तो परमेश्वर दाऊद के लिए बोलता है, कौन है ये? मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। मुझको और आपको परमेश्वर ये बनाना चाहता है। उन 600 लोगों की गिनती में बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग भी हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको उन 600 की गिनती में नहीं रखना चाहता। परमेश्वर मुझको और आपको उस एक की गिनती में रखना चाहता है जिनका नजरिया आत्मिक हो। वो उस आत्मिक नजरिए से नहीं देख पा। हमने बहुत सारी चीजों को देखा कि हर बार परमेश्वर हमको बचा के निकाल ले रहा है। उन 600 जनों ने सारे आश्चर्य काम देखे दाऊद के साथ साथ, लेकिन उसके बाद भी जब शत्रु को देखा तो उनका नजरिया वो नहीं जो दाऊद का है। और न केवल दाऊद शाऊल पर हाथ उठाने से रोकता है, लेकिन 6वीं आयत में दाऊद अपने लोगों को समझाता भी है। वहां लिखा है, वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद इस बात को अब तक नहीं भूला था कि इसका अभिषेक जो है वो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा करवाया था। दाऊद हर परिस्थिति में परमेश्वर के अधीन था। दाऊद 600 जनों के साथ था। दाऊद को एक सेकंड नहीं लगता शाऊल का सिर उसके धड़ से अलग करने के लिए। दाऊद जो था एक कुशल सैनिक था, शाऊल से भी बढ़कर। दाऊद को अपना हाथ भी नहीं बढ़ाना पड़ता। वो अगर अपने सैनिकों से कहता तो वो शाऊल को खत्म कर देते, लेकिन दाऊद की सोच उसके कर्म पर इफेक्ट डालती है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन की सोच, मेरे और आपके जीवन का नजरिया हमारे हर काम पर असर डालती है। चाहे वो काम हमको दिखे, चाहे वो काम हमको नहीं दिखे। हमारे एटीट्यूड पे, हमारे सोच विचार पे, हमारे आत्मिक जीवन पे, हमारे घर बार के व्यवहार पे, हमारे नजरिया जो है, हमारा जो विजन है परमेश्वर को देखने का, वो मेरे और आपके हर एक्ट पे असर डालता है। इसलिए इन 600 जनों का, जो प्रभु को जानते थे, उनका नजरिया और इनके काम करने की सोच अलग थी, और दाऊद का नजरिया और उसकी सोच अलग थी। वो इच्छा अपनी पूरी करना चाहते थे। 600 जने इच्छा अपनी पूरी करना चाहते थे। वो सोचते थे बहुत डंगर डोली हो गया, अब इसका काम तमाम करो, एक गर्दन काटो, उसके बाद चैन से रहो। दाऊद को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, ये 600 जनों का विचार होगा। लेकिन इसलिए वो उस विचार को क्या करते हैं, उस विचार को क्या करते हैं जो उनमें था, दाऊद के सामने क्या लगा के देते हैं? एक चीज में आजकल अक्सर 2-3 बार से मेरे वचनों में यूज हो रही है। नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूं उन जो 600 जने थे, उन्होंने अपने मन के, अपने विचार को दाऊद के सामने क्या बना के दिया? मिर्च मसाला। हाँ, दाऊद के सैनिकों ने अपने विचारों में एक छौंका लगाया, और वो छौंके का नाम क्या था? परमेश्वर। विचार उनका, जलन उनकी और गुस्सा उनका भरा था, और उन्होंने क्या बोला? देख, आज यही वो दिन तो है जो तेरे परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा। विचार अपना, छौंका परमेश्वर का। बहुत सरल है दूसरों को एडवाइस करना,
बहुत सरल है दूसरों को बताना, बहुत सरल है कि हम दूसरे को ऐसा बोल दें कि तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन परमेश्वर के अनुसार बताना एक बहुत कठिन काम है। हम कभी भी अपने विचारों पे परमेश्वर का छौका लगा के सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पर दाऊद ने अपने हाथ, अपने पैर, अपने मन सबको रोक के रखा। दाऊद को भी गुस्सा आता था, दाऊद को भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही होंगी, लेकिन दाऊद ने उन सबको रोक के सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। और दाऊद बोलता है मैं कैसे ऐसा काम कर सकता हूं, भले ही आज नहीं है लेकिन ये परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है। और वहां पर दाऊद अपने परमेश्वर को ऑनर देता है। और हम देखते हैं कि वहां से वो फिर निकल जाता है, जहां तक कि उसके कपड़े का छोर काटने के बाद भी वो जो है दुखी होता है। 7वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां क्या लिखा है, उसको पढ़ने। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। यहाँ पर 7वीं आयत में हम देखते हैं कि दाऊद न केवल खुद को संभालता है, जैसा मैंने बताया दाऊद को भी गुस्सा आता है। दाऊद जो है न केवल खुद को संभालता है पर दूसरों को भी सही मार्गदर्शन करके उनको गलत करने से उनको भी रोक लेता है। और यहाँ पर हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं कि शाऊल पर आक्रमण करने से उठने ना दिया, मतलब कि वो उठने को तैयार थे कि तू नहीं कर रहा तो बता हम जाके मारेंगे, तू अगर नहीं निकल रहा तो बता हम जाके मार के आ जाएंगे उसको, क्योंकि वो लोग जैसा मैंने बताया फेडअप हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। लेकिन दाऊद न केवल खुद संभालता है लेकिन अपने साथ 600 जनों को भी संभालता है। इतनी बड़ी भीड़ को 600 जनों को कन्विंस करना, समझाना आसान नहीं होगा दाऊद के लिए। कैसे उसने एक एक को पकड़ के रोका होगा, संभाला होगा, क्योंकि दाऊद सेल्फिश नहीं है। दाऊद ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से मर जाए ये, लेकिन दाऊद ये भी नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ वाले व्यक्ति इस पाप को कर बैठे, इस गलत काम को कर बैठे। अक्सर दूसरा एटीट्यूड विश्वासी में आता है कि कई बार अगर उसका नजरिया सही है, वो समझदार भी है और जानता ये गलती है, और वो ये सोचता है कि ये गलती मैं करूंगा तो परमेश्वर का दंड आएगा, और वो ये सोचता है कि अगर ये गलती कोई दूसरा कर दे तो क्या होगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा, दंड आएगा किस पे, उस पे। तो दाऊद चुपचाप बैठ सकता था, ठीक है भाई तुम लोग की जो मर्जी कर लो। कितना इजी था, वो लोग जाके शाऊल को मारते, दाऊद का कांटा साफ हो जाता। दाऊद परमेश्वर से क्या कहता, प्रभु देख आपका अभिषेक था ना, मैंने हाथ नहीं लगा। लेकिन दाऊद न केवल बोलने भर का आत्मिक था, उसकी न केवल सोच आत्मिक थी, न उसका विजन आत्मिक था, उसका सब कुछ आत्मिक था। वो 600 जनों को अकेला व्यक्ति कंट्रोल करता है, वो 600 जनों को अकेला व्यक्ति समझाता है, नहीं मेरे प्रियो तुम उस पे हाथ मत उठाओ, और उन 600 जनों को वो वहां पर रोक देता है। जब हम आगे की ओर आते हैं तो उसका 8 से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में दे। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? वह तो मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे
इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जब शाऊल जो है गुफा से बाहर निकल चुका है, शाऊल गुफा से बाहर निकल चुका है, तो उसके बाद जो है दाऊद जो है वो उसके पीछे जाके खड़ा होता है, बाहर निकलता है। जो 8वीं आयत में हमने पढ़ा कि उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। इस 8वीं आयत में हम क्या देखते हैं? ये दाऊद अभी भी वही व्यक्ति है जिसने गोलियात को मारा था। अब अगर दाऊद को शाऊल को छोड़ना ही था तो दाऊद जो था चुपचाप शाऊल को जाने देता, और हो सकता था कि दाऊद उस गुफा की दूसरी छोर से अपने लोगों को लेके कहीं निकल जाता। लेकिन दाऊद जो है वो पीछे से जाता है शाऊल के, और क्या करता है? शाऊल को आवाज देता है, शाऊल को आवाज देता है, बुलाता है और बताता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं कौन हूं। प्रभु के लोग हमेशा अपने सामने की परिस्थितियों का सामना करना जानते हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो परमेश्वर के जो लोग हैं कभी भी मुंह छुपा के नहीं रहते। परमेश्वर के लोग जो हैं हर परिस्थिति में, हर बात में, अपनी परिस्थितियों में जो कुछ उनके सामने आया उसका मुकाबला करना जानते हैं। दाऊद जो है ऐसा नहीं कि अब वो चला गया तो मैं छुप के बैठ जाऊं। दाऊद बाहर निकलता है, उसको बुलाता है और बताता है कि देख, तू यहाँ आया था, यहाँ पर तेरे पीछे इतनी इतनी कहानियां हो गई, इतना कुछ हो गया, और मैंने जो है तेरे वस्त्र का एक टुकड़ा काट लिया जिसे तुझे दिखा सकूं कि मैं ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तू आया था। और वहां पे जब हम 10वीं आयत में आते हैं तो 10वीं आयत में लिखा है, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था। यहाँ पर पहली लाइन में हम देखते हैं कि दाऊद जब इस बात को बताता है तो दाऊद के बात में 100% हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि दाऊद इस बात को बोल रहा है और दाऊद इस बात को समझ चुका है कि इस गुफा में मेरे हाथ में शाऊल को किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि शाऊल इस बात को बोलता है, याद है आप लोग को, कि दाऊद को मेरे परमेश्वर ने इसको मेरे हाथ में कर दिया, जबकि परमेश्वर का कोई अता पता नहीं शाऊल के जीवन में। और यहाँ पर दाऊद शाऊल को बोलता है कि परमेश्वर ने तुमको मेरे हाथ में कर दिया था। अब सोच के देखें, दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने शाऊल को मेरे हाथ में किया है, फिर दाऊद ने क्यों शाऊल पे हाथ नहीं उठाया? जबकि उसके लोगों ने भी यही बात बोली थी कि देख, परमेश्वर ने तेरे को आज इसी दिन के लिए बोला था, आज उसने हाथ कर दिया है, अपने शत्रु को ले और मार। लेकिन दाऊद जो था इस बात को भी जानता था कि ये परमेश्वर जो है परखने वाला परमेश्वर भी है। इसने बेशक शाऊल को मेरे हाथ में किया जरूर है, लेकिन मेरे को इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मेरे दिल की इच्छा के अनुसार नहीं। और दाऊद इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर किस चीज से खुश होएगा, इसकी गर्दन काट देने से या इसको चुपचाप जाने देने से। ये ऐसे परिस्थिति में जो अचानक से आई थी, उसमें भी दाऊद के आत्मिकता का सेंस काम कर रहा है। इसका बेस मालूम क्या है? दाऊद के जीवन में अपने परमेश्वर की आराधना, दाऊद के जीवन में अपने परमेश्वर की वर्शिप करना जो है, वो दाऊद की इस बुद्धिमता का बेस है। दाऊद उन सिचुएशंस में समझ पा रहा है कि मुझे क्या करना है, कौन सी चीज परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे साथ खड़े हुए लोगों की इच्छा क्या है, अब इन सारी परिस्थिति में मुझको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए दाऊद उस परिस्थिति में खड़ा रहता है और दाऊद शाऊल को बताता है कि परमेश्वर ने तुझे मेरे साथ कर दिया था। और फिर से वो उसी बात को बताता है कि किसी ने 10वीं आयत आप पूरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, किसी ने मुझसे कहा था कि जाके इसको मार दे, अपने शत्रु को ले ले।
लेकिन 10वीं आयत की लास्ट लाइन में देखें क्या लिखा है, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। अपना शत्रु होने के बाद भी दाऊद शाऊल को परमेश्वर के अभिषिक्त के रूप में देख रहा है। और आप देखेंगे जो हमने चौथी आयत पढ़ी है, तो चौथी आयत में वहां पर लिखा है, जब लोग उससे 600 जने उसको बोल रहे हैं, तो वहां पर बोल रहे हैं कि उसने कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। ये 600 जने जो थे शाऊल को एज अ एनिमी, शत्रु के रूप में देख रहे थे, लेकिन दाऊद अकेला था जो इसको परमेश्वर के अभिषिक्त के रूप में देख रहा था। और ये बात दाऊद जो है शाऊल को भी बताता है कि मैंने उनको किस प्रकार रोका, मेरे पास कमी नहीं थी, अगर मैं नहीं भी आता उनको भेजता तो वो तुम्हें मार देते और इस प्रकार तुम्हारे साथ कर देते। उसके बाद 12वीं आयत में देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है, जब हम आगे और आते हैं 12th वर्ष, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। हाँ, यहाँ पर दाऊद बोलता है सारी कहानी उसको सुना के मेरा और तेरा न्याय जो है वो कौन करे, परमेश्वर करे, यहोवा करे। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कौन है, मैं कि शाऊल। दाऊद है, वो जानता था और दाऊद बोलता है, और उसकी बातों में ईमानदारी थी, क्योंकि दाऊद जैसा जीवन बिता रहा था। दाऊद को मालूम था कि मैं कितना सिंसियर हार्टेड होके परमेश्वर के सम्मुख चल रहा हूं, इसलिए दाऊद इस बात को कॉन्फिडेंस से बोल सका, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है वो परमेश्वर करे, तुम्हारा और मेरा न्याय जो है वो परमेश्वर करे। पर उसने वो लाइन बोली नहीं, लेकिन मैं उस लाइन को बीच में डाल रहा हूं समझाने के लिए कि दाऊद शायद ऐसे विचार से बोला होगा कि यहोवा तेरा और मेरा न्याय करे, और यदि ना भी करे तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इसलिए आखिरी लाइन में लिखा है, मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, या तो परमेश्वर न्याय करे या जो भी हो, पर मेरा हाथ तेरे पे नहीं उठेगा, क्योंकि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। प्रियो, न केवल दाऊद इस बात को अपने मन से बोल रहा है, अपनी इस बात को रख रहा है, लेकिन मैं और आप जो नए नियम के विश्वासी हैं, बहुत सावधानी से मुझको और आपको अपने जीवन में चलना जरूरी है। शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त था। नए नियम के विश्वासी जो हैं, वो सारे विश्वासी जो हैं वो कौन है, याजक बनाए गए हैं। और याजक को जब बनाया जाता था तो उसका अभिषेक किया जाता था, और हर याजक का, जो नए नियम के याजक यानी कि मैं और आप हैं, हमारा अभिषेक उस पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है। हम कभी भी व्यर्थ में दूसरे विश्वासी के ऊपर उंगली ना उठाएं, हम कभी भी व्यर्थ में दूसरे विश्वासी के बारे में खराब ना सोचें या कोई निर्णय अपना ना लें, ना ही उसके विरोध में कोई चाल चले। हम इस बात को बोलें, परमेश्वर देखने वाला है, परमेश्वर न्यायी है। यदि वो भाई या बहन गलत है तो मेरे और उसके बीच में परमेश्वर अपने न्याय को करेगा। अभिषिक्त का इतना आदर कर रहा था दाऊद, जबकि ये जानता था कि परमेश्वर ने इसको ठुकरा के निकाल दिया है, परमेश्वर इसके पास से जा चुका है। आगे हम चलेंगे, न केवल उस बात में, जब हम 13वीं आयत में आते हैं तो वहां लिखा है दाऊद जो है वो शाऊल को नीति शास्त्र सिखा रहा है। देखिए 13वीं आयत में क्या लिखा है, प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। न केवल दाऊद जो है वो परमेश्वर की भक्ति में लीन है, परमेश्वर के आत्मिक स्टेटस में ऊंचा है, लेकिन दाऊद को सांसारिक नॉलेज भी है। संसार के जो स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या कहते हैं, तब नीति वचन बाइबल में नहीं लिखा गया था, क्योंकि नीति वचन दाऊद के लड़के ने लिखा है। वो यहाँ पर बोलता है कि किसी ने नीति के वचनों में इस प्रकार लिखा है। उस वक्त जो स्कॉलर हुए होंगे, उस वक्त जो बुद्धिमत लोग हुए होंगे, उन्होंने कुछ लिखा होगा, जिसको दाऊद जो है इस बात को कोट करता है और क्या बोलता है कि दुष्टता कहां से होती है, दुष्टों से होती है। दाऊद बिना हाथ उठाए, ध्यान से सुने, दाऊद बिना हाथ उठाए शाऊल के ऊपर एक करारा चांटा मारता है, इस लाइन को बोल के
क्योंकि शाऊल इस बात को जानता है यहां पे दुष्टता कौन कर रहा है, शाऊल कर रहा है। और दाऊद बोलता है कि देख, प्राचीन के नीति वचनों के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। दाऊद अपनी सारी बातों को 2 सेंटेंस में क्लियर कर देता है कि दुष्ट कौन है और सही कौन है। मैं सब कुछ होने पर तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, और जो सब कुछ जान के अपने अंदर से दुष्टता निकालता है वो व्यक्ति खुद ही दुष्ट होता है। इन 2 लाइनों में इनडायरेक्ट वे में दाऊद ने शाऊल के सामने अपनी बातों को रख दिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम अपशब्द दूसरों को बोलें, खराब दूसरों को बोलें, डांटने की कोशिश करें, व्यर्थ बात अपने मुंह से निकालें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक परमेश्वर का वचन पढ़ के बोलें। वो कारगर रहेगा। मेरी और आपकी डांट, मेरी और आपकी बात लोगों को चुभ सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा प्राण सबको भेद के निकल जाने वाला है। दाऊद ने तो यहाँ एक सांसारिक नीति वचन को बोला, लेकिन मेरे और आपके पास पूरा परमेश्वर का वचन है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर के वचन हमको याद हो कि हम उन वचनों का इस्तेमाल कौन से वचनों को कहां पर कर सके। और दाऊद ने बखूबी से इस बात को पूरा करा और इस बात को रख दिया। 14वीं आयत में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अपने को अपने दुश्मन के सामने भी दाऊद दीन कर देता है। वहां पर 14वीं आयत में हम देखते हैं कि दाऊद उसको बोलता है कि तू किसके पीछे भाग रहा है, और उसके आगे दूसरे भाग में लिखा है, एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। दाऊद जो है शाऊल को ये बात बोल के कि मैंने तुझे जाने दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया, मेरे लोगों ने छोड़ दिया, अभी भी सब मेरे पास है, मैं एक चुटकी बजाऊंगा 600 लोग आ जाएंगे। लेकिन दाऊद क्या बोलता है सब बात बोलने के बाद कि हे राजा, तू किसके पीछे दौड़ रहा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे। कोई अपने दुश्मन या बैरी के सामने अपनी बुराई करता है क्या? नहीं करता। क्या बोलता है? क्या बोलता है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं। तू अभी जानता नहीं मैं कौन हूं, तेरे को मालूम नहीं मेरा नाम क्या है। लेकिन दाऊद ऐसी कंडीशन में जाके क्या बोलता है? मैं तो तेरे सामने मरा हुआ कुत्ता हूं। क्या हम अपने दुश्मन के सामने कभी अपनी बेइज्जती कराना पसंद करेंगे? कभी नहीं। हम उसको बताएंगे हम क्या हैं, तुम क्या चीज है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन दाऊद सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन दाऊद 2 बातों को सोच के ही काम कर रहा है। पहला चीज, दाऊद अपने दुश्मन के सामने भी नम्र और दीन होके पेश आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है। और दूसरा, दाऊद इस बात को भी जानता है ये परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त है। अगर परमेश्वर ने इसको हटा दिया तो ये मैटर परमेश्वर और उस अभिषिक्त के बीच का है, ऐसा नहीं कि मैं उसका न्याय करना जमीन पे शुरू कर दूं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मैं और आप दूसरे विश्वासी का न्याय करना शुरू कर दें। उसका मैटर उसके परमेश्वर के बीच में है, परमेश्वर उसको अपने आप देखेगा और करेगा। तो 14वीं आयत में हमने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दाऊद के अंदर अपने दुश्मन के सामने भी एक नम्रता और दीनता है। 15वीं आयत में हम आते हैं तो देखते हैं अपने को प्रभु के हाथ में फिर से दाऊद छोड़ देता है और बोलता है, इसलिए 15वीं आयत में लिखा, इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचा। वो उसके हाथ से आज ही बच सकता है, 5 मिनट लगेगा, लेकिन वो बोलता है मेरा परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में विचार करे, सोच विचार करे, और उसके बाद वो मेरा न्याय चुकाए और वो ही मुझको तेरे हाथ से बचाए। अपनी सारी सिचुएशन में अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना, सादे शब्दों में बोलूं तो ये हर विश्वासी की कुव्वत नहीं है। हर विश्वासी की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने संकट के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाल में सौंप देना। जब तक हमारे अंदर ताकत है हम लड़ते हैं, हम करते हैं, मैं अब ऐसा करूंगा, मैं अब वैसा करूंगा, मैं अब ऐसा करूंगा। परमेश्वर के हाथ में सौंप के इंतजार करना एक कठिन चीज है, और परमेश्वर वो चीज दाऊद को सिखा चुका था। इसलिए तो दाऊद बोलता है कोई बात नहीं, अब शाऊल खतरनाक हो चुका है। क्यों?
शाऊल को मालूम है क्या इस चट्टान पे है, अभी दौड़ भी गए तो ज्यादा दूर नहीं आएंगे। और आप अगर शुरुआती हिस्सा पढ़ेंगे तो 24वें अध्याय की दूसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि शाऊल कितने सैनिकों को इस बार लेके आया है, और वहां लिखा है 3000 सैनिकों को लेके आया है। दाऊद लोग 600 लोग और एक दाऊद कितने हो गए 601, और एक तरफ कितने सैनिक हैं 3000। शाऊल अब ज्यादा खतरनाक हो गया। शाऊल एक आवाज लगाएगा, उनको मालूम है हमारा राजा वॉशरूम यूज करने गया है, वो चिल्लाएगा, पूरी टीम 3000 की आ जाएगी। शाऊल बोलेगा एक टोली उधर तो चली जाओ, 2 टोली इधर आगे आजू बाजू आके आओ तो सही है, घेर लो उनको, सबको मार सकता है। लेकिन दाऊद बोलता है नहीं। उसके बाद भी दाऊद निकल के सामना करता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग सामना करते हैं। तो उसके बाद भी दाऊद अपने नीति वचनों को बताता है और दिखा देता है कि दुष्टता मैं नहीं तू कर रहा है। और उसके बाद भी दाऊद जो है शाऊल के सम्मुख नम्र और दीन होकर अपने आप को मरा हुआ कुत्ता और एक पिस्सू बोलता है। और उसके बाद दाऊद बोलता है कि मेरा और तेरा न्याय जो है वो परमेश्वर करेगा। उसके बाद भी दाऊद में इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी ताकत है कि वो अपने आप को छोड़ने को तैयार है परमेश्वर के हाथ में। दाऊद को शैतान बहका नहीं रहा कि आज ही वो दिन है, शत्रु को दे दिया परमेश्वर ने, मार उसको। लेकिन दाऊद संयम रखे हुए है, दाऊद उस काम को ना कर रहा है, दाऊद अपने हाथ को नहीं बढ़ा रहा है। और हम जल्दी से 16 से लेके 22 तक जल्दी से पढ़ें, उसको खत्म करेंगे। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, और तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा, और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट न करूंगा, और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया, और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। जब दाऊद ये सारी बातें जो हमने 8वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक पढ़ी, जब बोल देता है, और ये सारी बातें जो दाऊद बोलता है, हमने इन सारी बातों में देखा कि दाऊद जो है वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उसके शब्दों में बोलता है। और जब हम 16वीं आयत से पढ़ते हैं तो शाऊल जो है पलट के बोलता है, हे मेरे बेटे, क्या ये बोल तेरा है? और लिखा है, तब शाऊल चिल्ला के रोने लगा। आपके दुश्मन को रोने के लिए परमेश्वर बुला के लाएगा। हो सकता है दुश्मनों ने आपको आपके जीवन में बहुत बार आंसुओं से रुलाया हो, लेकिन याद रखें ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रखता है। दाऊद ने अपनी तलवार नहीं खींची, दाऊद ने उसको अपशब्द नहीं बोले, दाऊद ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। लेकिन एक समय आया जब दाऊद ने इतने सारे नीति वचन और परमेश्वर के वचनों को बाहर निकाला, तो लिखा है शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। आप सोच के देखें कैसा परमेश्वर का अद्भुत काम है। दाऊद यहां रोया, दाऊद नहीं रोया, शाऊल रो रहा है और बोल रहा है कि हे मेरे बेटे, तेरा क्या ये बोल तेरा है? और जब वो सुनता है तो चिल्ला के रोने लगता है कि क्या किया है इसने मेरे साथ। और आगे जब हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में लिखा है, फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक कौन है? धर्मी है। वो शाऊल जो दुनिया को बोलता रहा मैं ही सब कुछ हूं, ये परमेश्वर ने किया है, बलिदान की चीजें मेरे पास ले आओ, मुझको बलिदान करना है, ऐसा परमेश्वर ने मुझको कहा है, परमेश्वर तुमको आशीष दे, ये सारे काम शाऊल बोला करता था। यहाँ पर शाऊल को खुद पता पड़ गया है दूध का दूध और पानी का पानी। और शाऊल दाऊद से क्या बोल रहा है? मुझसे अधिक धर्मी कौन है? तू है, क्योंकि तूने मुझको जाने दिया। और आगे लिखता है, तूने तो मेरे साथ भलाई की, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। 28वीं आयत में लिखा, और तूने आज ये प्रकट किया है
कि तूने मेरे साथ भलाई की है, आज प्रकट किया है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे हम अपने कार्य स्थल में हो, चाहे हम अपने पढ़ाई के स्थल में हो, चाहे हम बिजनेस के स्थल में हो, चाहे हम घर पे रह के काम करने वाले हो, बाहर मिलने वाले हो, हर स्थल में हमारे कार्य इस बात को प्रकट करें कि मेरा परमेश्वर कौन है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। कौन सा वो परमेश्वर है जिसको ये लोग मानते हैं, इस बातों को मुझको और आपको हर कदम पर प्रकट करना जरूरी है। और दाऊद ने इस बात को तलवार से, भाले से, दुश्मनी से प्रकट नहीं किया। दाऊद ने शाऊल को वचनों से प्रकट किया और शाऊल बोलता है तू मुझसे अधिक धर्मी है और तूने इस बात को प्रकट किया है। और आगे लिखा है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात नहीं किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाके कुशल से जाने देता है? शाऊल के अंदर भी वही स्ट्रेटेजी है जो सारी दुनिया में है। और शाऊल इस बात को बोलता है ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है अपने शत्रु को पाके बिना कुछ करे जाने दे, लेकिन तूने जो है मुझको जाने दिया है। और वहां पर हम देखते हैं कि वो दाऊद के साथ एक वाचा को बांधता है और दाऊद को ये भी बोल देता है कि मुझे निश्चय है कि तू ही यहाँ का राजा बनेगा। और वहां लिखा है कि शाऊल बोलता है जब तू राजा बन जाए तो मेरे जो पत्नी बच्चे, मेरी जो जनरेशन होगी उनको नष्ट मत करना। पहले समय में अगर कोई राजा बनता था तो वो पहले राजा का अगर रिलेशन नहीं है तो पहले राजा के पत्नी बच्चों सबको मार देता था, ताकि ऐसा ना हो उनमें से कोई कभी वारिस होके बैठ जाए, वारिस मेरा ही पुत्र बने। इसलिए शाऊल बोलता है उसको कि तू जब राजा बन जाए ना, मेरी जनरेशन को रख लेना, उनको खत्म मत करना। और दाऊद जो है उससे वाचा बांधता और लिखता है कि शाऊल जो है वो 22वीं आयत में, तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी शपथ खाई, तब शाऊल अपने घर को गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। शाऊल को लौट के कहां जाना पड़ा? जहां से वो आया था। प्रियो, आपका परमेश्वर पर विश्वास जो है वो आपके दुश्मनों को अपने घरों तक वापस लौटाने में सक्षम है। परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है जो आपके दुश्मनों को जहां से वो निकलते हैं वो वहीं से वापस चले जाएंगे। वो एक स्थान से निकलेंगे 10 स्थानों से पलट के दौड़ के अपने घरों को वापस जाएंगे। कोई हथियार परमेश्वर के लोगों के विरोध में नहीं बना जो सफल हो जाए। जब ऐसा परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो सिर्फ दाऊद ही ये काम क्यों कर पा रहा है, मैं और आप क्यों नहीं? बेशक दाऊद प्रैक्टिकल रूप से उस वार की जगह में है, मैं और आप उसी वार में आत्मिक रीति से हैं, लेकिन युद्ध तब भी था, युद्ध अभी भी है, व्यवस्था वही थी तय पहले भी, आज भी नियम वही है। परमेश्वर मुझको और आपको अपने मन के अनुसार व्यक्ति बनाना चाहता है। उसने सिर्फ दाऊद को नहीं बनाया, वो मुझको आपको प्रत्येक उद्धार पाए हुए विश्वासी को चाहता है कि वो उसके मन के अनुसार व्यक्ति बन जाए। और प्रियो, इसीलिए दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बना। शाऊल अपने लौट के वापस घर को गया और दाऊद जहां पर था उसी स्थान में रहने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, किसी को पता है? कोई बताएगा उसके बाद क्या हुआ होगा? उनको पता पड़ गया शाऊल अपने घर चला गया। अरे पार्टी होगी ना भाई, बकरे का स्थान है तो वहां पे बेशक दाऊद जो था वो खुश हुआ होगा। अपने ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा मत बोलिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। बेशक दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाया होगा। दाऊद ने अपने लोगों को भी खिला पिला के तृप्त करके खुशी को बताया होगा और बेहतर तरीके से समझाया होगा कि मैंने इसको इसलिए जाने दी। उसके लोगों ने जो 600 थे वो भी माने होंगे इस बात को कि हम धर्मी नहीं, हम आत्मिक नहीं, लेकिन दाऊद आत्मिक और धर्मी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में दाऊद की इस जंगल की यात्रा मेरे और आपके जीवन की हर रोज की यात्रा है। जैसा मैंने पिछले दिनों में बताया था कि दाऊद के स्थान बदल रहे थे, लेकिन सिचुएशन घूम के हर दिन में वही राउंड घूम के हर 2-4 दिन में वही सिचुएशन आके खड़ी हो जा रही थी। लेकिन हर सिचुएशन में दाऊद का एक्ट देखें, हर सिचुएशन में दाऊद की आत्मिकता देखें, हर सिचुएशन में दाऊद के विश्वास को देखें।
600 जनों के बहकाने पर भी दाऊद नहीं बहक रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मजबूत गढ़ परमेश्वर है। दाऊद ने भजन में ऐसे ही नहीं लिखा कि मेरा गढ़ और मेरा बल जो है मेरा परमेश्वर है। मैं और आप कई बार ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरा और आपका गढ़ और बल वो बन जाता है जो हमको समझ देते हैं, दुनिया हमको समझ देती है। दाऊद वहां पे 600 जनों के बोलने पर भी अकेला इसलिए खड़ा रहा क्योंकि उसने जो वो भजन लिखा था, मेरा बल और मेरा गढ़ मेरा परमेश्वर है, वो वास्तव में उसके हृदय से निकला हुआ है। प्रियो, आने वाले समय में हम दाऊद के समान बन जाएं। आने वाले समय में हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बनने की कोशिश करें, जो बाहर की हवा, हमारे घर, हमारे बाहर, हमारे आसपास की सिचुएशन हमारे को हिलाने ना पाए, हमारे आंसुओं को गिराने ना पाए। ध्यान रखें, परमेश्वर वो है जो आपके शत्रु के आंखों में आंसू डाल के जिस स्थान से वो आया है उसको वापस लौटाने में सक्षम है। पर शर्त यही है कि आप उसके हृदय के अनुसार बनने को तैयार है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।